हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। उससे पहले आप लोग वाटर लव फायर चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो और आप लोग कमेंट पर क्यों लिंक चाहते हो? मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और मैंने कहा ना, वहाँ पर मैं लॉन्ग स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग व्यू नहीं कर रहे हो, तो मैं अपलोड करके क्या करूँगी? आप लोग जाकर व्यू कर लो। वो माफिया स्टोरी है और आप लोग को पता ही है, मैं हमेशा डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी लेकर आती हूँ। और एक चैनल पर इतने सारे वीडियो होने के बावजूद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे भी आप लोग को पता ही होंगे, मैं उस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। स्टेप ब्रदर मैं बाद में अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैं और किसी चैनल पर उसको अपलोड नहीं कर सकती हूँ गाइज। और उनकी चैनल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ वो लोग क्या फेस कर रहे होंगे, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। और मैं एक चैनल पर एवरीडे वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, ठीक है? मैं उस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग जाकर वॉच कर लो। अगर आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हो तो फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जेहोब और आर्यम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आर्यम के सन है त्यांग और जेहोब के सन है जॉनकुक। जेहोब गांव में रहता है, त्यांग शहर में रहता है। त्यांग और जॉनकुक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। आर्यम जेहोब से कहते हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जेहोब कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो? सिर्फ आए हो कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन क्यों नहीं रुक जाते हो? मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो ना, त्यांग और जॉनकुक कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। जॉनकुक को बहुत बुरा लगेगा कि त्यांग यहाँ से चला जाएगा तो। आर्यन कहता है, लेकिन हमें शहर जाना होगा, मुझे बहुत काम है जेहोब, मुझे यहाँ से जाना होगा, सॉरी, तुम नाराज़ मत होना। जेहोब कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन और एक दिन रुक सकते हो क्या? जंगकुक त्यांग को बहुत मिस करेगा, मुझे लगता है उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया है। आर्यन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ से जाना होगा। जेहोब कहता है, हाँ ठीक है। जैसे जंगकुक को पता चलता है त्यांग यहाँ से जाने वाले हैं, वो लोग बहुत ही मुस्कुरा के खेल रहे थे। अचानक उसकी फेस से खुशी गायब हो जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो गए हो? जंगकुक कहता है, वो तुम यहाँ से जाने वाले हो कल के बाद, और मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा त्यांग। त्यांग कहता है, क्या? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हारे खुश होने से क्या होगा? तुम्हारे डैड नहीं चाहते हैं यहाँ पे रुकना, उनको बहुत काम है। ऐसे भी तुम लोग शहर में रहते हो, तुम्हें जाना होगा त्यांग। त्यांग जंगकुक से कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊँगा जंगकुक। जंगकुक त्यांग से कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जिन इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो समझ चुके थे। वो आर्यम को जाकर कहता है, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में दोस्ती थोड़ा सा आगे ही बढ़ने वाले हैं। वो लोग अभी भी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ। तो आर्यन कहता है, जिन मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, हमें कल ही यहाँ से जाना होगा। जिन कहता है, लेकिन तुमने तो जेहोब का कहा है, हम कल यहाँ पर रुकने वाले हैं, उसके बाद जाने वाले हैं। आर्यन कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि त्याग के साथ जंगकुक की रिश्ता आगे बढ़े। वो लोग दोस्त है, इतना ही ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिन कहता है, लेकिन क्यों? मुझे जियोन बहुत पसंद है, जंगकुक जैसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा त्याग के लिए? आर्यन, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आर्यन कहते हैं, वो अभी छोटा है। जिन, तुम्हें अभी त्याग के बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, वो अभी तक बच्चा है, और जंगकुक भी। चलो कल ही हम यहाँ से चले जाएंगे, बैग पैक करो। जेहोब आकर सुन लेता है और कहता है, क्या तुम तो कल यहाँ पर रुकने वाले थे ना, क्यों जा रहे हो? आर्यन कहता है, नहीं, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है जेहोब, मुझे जाना होगा। जेहोब आर्यन से कहता है, आर्यन, मैं चाहता हूँ कि जंगकुक का त्याग की शादी। तो आर्यन कहता है, क्या? जेहोब तुम क्या बोल रहे हो? वो लोग अभी सिर्फ 10 साल का ही है, उन दोनों के बीच में शादी कैसे हो सकता है? जेहोब कहता है, मैंने अभी नहीं कहा, मैंने कहा अगर वो लोग बड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को पसंद करेंगे तो। आर्यन कहता है, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ जेहोब। तुम्हें क्या लगा मेरे त्यांग तुम्हारे जंगकुक के साथ यहाँ पर रुक पाएगा क्या? तुम्हारे लड़का गांव में रहता है, मेरा लड़का शहर में रहता है। जंगकुक की नेचर के साथ त्यांग की नेचर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। मेरा त्यांग शहर में रहता है, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो जंगकुक के साथ कैसे रह पाएगा? और वो अभी बच्चा ही है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो जेहोब? जेहोब कहता है, आर्यन तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। मुझे उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर। तो जिन कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ जेहोब,
तुम आर्यन की बातों का बुरा मत मानना, आर्यन है ही ऐसा। आर्यन कहता है सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, चलो यहाँ से। जेहोब आर्यन से माफ़ी मांगता है और कहता है देखो मुझसे गलती हो गए है आर्यन, तुम नाराज़ मत हो। ऐसे भी मैंने सिर्फ तुमसे बात ही किया है और कुछ तो नहीं हुआ ना। उन लोग को पता भी नहीं है, वो तो अभी भी बच्चे हैं। मुझे लगा उन लोग के बीच में दोस्ती है और तुम्हें मैं दोस्त हूँ इसलिए कहा। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आर्यन हमारे बीच में दोस्ती मत तोड़ना। आर्यन कहता है जो भी हो जेहोब, मैं तुम्हारे साथ अपना दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। तो तियांग कहते हैं डैड हम कहाँ जाने वाले हैं। आर्यन कहता है वापस जाने वाले हैं, चलो अपना बैग उठाओ। तियांग कहता है क्या, लेकिन कल तो हम यहाँ पर रुकने वाले थे। आर्यन कहता है नहीं, अभी जाना है, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। जंगकुक आकर तियांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है नहीं, मैं तियांग को नहीं जाने दूंगा, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। तियांग कहता है मैं जंगकुक को छोड़कर नहीं जाऊंगा डैड, मुझे यहाँ पर रहना है। लेकिन आर्यन तियांग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। जंगकुक भी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तियांग भी रो रहे थे, लेकिन आर्यन उन दोनों को अलग करके अपने साथ तियांग को लेकर जाते हैं। जेहोब जंगकुक को संभाल लेता है, उसको टाइटली हग करके कहता है मैं जानता हूँ तुम तियांग के लिए क्या फील करते हो, वो मन में कहता है। जंगकुक कहता है डैड मुझे तियांग के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको बहुत मिस करूँगा, मुझे तियांग चाहिए डैड, उसको मेरे पास लेकर आइए। जेहोब कहता है मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ जबकि आर्यन नहीं चाहता है। तुम इतना सैड मत होना, देखना एक दिन तियांग तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। इसके लिए तुम्हें बहुत ही स्मार्ट बनना होगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना होगा और तुम्हें शहर जाना होगा, बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, उसके बाद तुम्हें तियांग ज़रूर मिलेगा। जंगकुक कहता है क्या मुझे इतना कुछ करना होगा तियांग के लिए। जेहोब कहता है हाँ, तुम ये सब कुछ कर पाओगे ना जंगकुक। जंगकुक कहता है हाँ मैं कर लूँगा, मैं तियांग के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जेहोब जंगकुक को बहुत ही अच्छा परवरिश देता है। जंगकुक के मॉम नहीं है, इसलिए जेहोब भी जंगकुक को बड़ा किया है। जंगकुक जेहोब से बहुत प्यार करता है, वो अपने डैड के बिना नहीं रह सकते हैं। वैसे वो तियांग के बिना भी नहीं रह पा रहे थे। जंगकुक का तियांग के लिए एक सेकंड भी निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर तियांग तो अपने शहर में आने के बाद अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मस्ती करता है और वो देखते ही देखते जंगकुक को भूल जाते हैं। लेकिन जंगकुक तियांग को नहीं भूल पाते हैं। वो तियांग से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो बचपन से करते आ रहे थे। जेहोब ने जंगकुक को इस तरह से बड़ा किया है कि जंगकुक अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं। जंगकुक अब अपने डैड जेहोब के साथ शहर में रहता है और उन लोगों के पास बहुत बड़ा मेंशन है। अब तियांग जिस कॉलेज पर पढ़ता है, जंगकुक उस कॉलेज पर आ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। जेहोब जंगकुक को कहता है तुम तियांग को मिलने के बाद उसको पहचानोगे ना। जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स मैं उसको पहचानूंगा, कैसे नहीं पहचानूंगा, आखिर वो मेरा बचपन का प्यार है। जेहोब कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जंगकुक अगर तियांग ने तुम्हें नहीं पहचाना तो, क्योंकि तुम बचपन जैसे नहीं रहे, तुम बहुत बदल गए हो। यूनो जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रख के कहता है हाँ मेरा दोस्त बहुत ही हैंडसम और हॉट बन गए हैं, यही कहना चाहते हो ना अंकल आप। मेरा दोस्त तो इतना हैंडसम है, कोई भी देखकर उसको प्यार करने लगेगा। और वो तियांग क्या, तियांग तो उसको देखकर ही पहचान लेगा। क्यों जंगकुक, मैंने तुम्हारे मुंह से तियांग के बारे में इतना सुना है, मुझे उसको देखने का बहुत मन है। चलो चलते हैं, मैंने तुम्हारे कॉलेज पर एडमिशन करा दिया है, आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ। जंगकुक यूनो के साथ अपने डैड को बाय कहते हुए कॉलेज आ जाते हैं। जैसे कॉलेज में एंटर करते हैं, जंगकुक का तियांग एक दूसरे से टकरा जाता है। जंगकुक तो तियांग को देखकर ही पहचान लेते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर देखते ही रह जाते हैं और उसकी आंखों में वो अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन तियांग तो अपनी धुन में मस्त था। लेकिन जैसे जंगकुक को देखा वो भी फ्रीज हो गया। वो जंगकुक की आंखों में देखकर कुछ महसूस करने लगते हैं। तियांग के हार्ट बीट तेज हो गए थे। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो उसके लिए ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, कौन है वो। तियांग और जंगकुक जैसे एक दूसरे को देख रहे थे, वो कुछ और ही दुनिया में चले गए थे। यूनो आकर जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखकर कहते हैं जेके क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और ये कौन है। तियांग अब जाकर होश में आता है और कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गया है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। जंगकुक कहता है नहीं,
क्या तुम ठीक हो? तो त्यांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या? जंगकुक कहता है क्या? इसका मतलब उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया है। वो किम त्योंग है, वो मेरा प्यार है, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। वो क्यों? क्या वो मुझे भूल चुके हैं? क्या त्यांग मुझसे प्यार नहीं करता है? क्या वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त ही मानते थे? ऐसा हो सकता है क्या? जंगकुक अपनी सोच में पड़ जाता है। यूनो कहते हैं जेके क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? उसने तुमसे सॉरी कहा? तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? जंगकुक कहता हाँ हाँ मैंने सुन लिया है, इट्स ओके, मेरी भी गलती था। और ऐसे भी तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंगकुक त्यांग के लिए बहुत ही प्यार दिखा रहा था। त्यांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिमिन आ जाते हैं और कहते हैं त्यांग जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। जंगकुक जैसे जिमिन को त्यांग की हैंड पकड़ते हुए देखते हैं, उसको बहुत ही जलन हो रहा था। वो तो चाहते हैं कि अभी जिमिन की हैंड त्यांग से छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते हैं जिमिन और त्यांग के बीच में क्या रिश्ता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके डैड ने पहले ही कहा था त्यांग को प्रेशर ना करने के लिए। अगर त्यांग उसको नहीं पहचानते हैं या फिर उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं तो जंगकुक उसको मजबूर ना करे। जंगकुक अब त्यांग को जिमिन के साथ जाने देते हैं। त्यांग जाने के टाइम पर जंगकुक को ही देखे जा रहा था और जंगकुक तो त्यांग में से अपना नज़र हटा ही नहीं पा रहे थे। यूनो कहता है क्या हुआ, वो त्यांग है क्या? जंगकुक कहता है हाँ वो त्यांग है। यूनो कहता है क्या वो त्यांग है, और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हें उसे कह देना चाहिए था कि तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हारा बचपन का प्यार है। उससे आवाज़ लगाओ। जंगकुक कहता है नहीं यूनो, नहीं अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे पहले जानना होगा उसके बारे में, क्योंकि वो और मैं जब बचपन में मिले थे हम दोनों ही छोटे थे, और क्या वो मुझे दोस्त मानता था मैं भी नहीं जानता हूँ। वो किसी और के साथ अब है और वो दोनों रिलेशनशिप में है या फिर ऐसे ही फ्रेंड है, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने त्यांग को किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। यूनो कहता है तो तुम्हें जाकर कह देना चाहिए इससे पहले कि वो दोनों। जंगकुक कहता है मैं कैसे कह दूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि उसके साथ उसका रिश्ता क्या है, मुझे पहले जानना होगा। यूनो तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? तुम्हें उन दोनों पर नज़र रखने होंगे, आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा उसके पीछे नहीं जा सकता हूँ। यूनो कहता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उन दोनों की पीछा करता हूँ। और तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है मैं जाकर त्यांग के बारे में पता लगाता हूँ। इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ, मुझे त्यांग के बारे में सब कुछ जानना होगा। यूनो कहता है ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, मैं उन दोनों पर नज़र रखता हूँ, तुम बिल्कुल प्रेशर मत होना, ठीक है जंगकुक? जिमिन त्यांग से कहता है क्या हुआ त्यांग, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? त्यांग कहता है जिमिन मैंने तुमसे कहा था याद है जंगकुक के बारे में, वो मेरा बचपन का प्यार है। जिमिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है या नहीं ये तुम नहीं जानते हो। अब क्या हुआ त्यांग, कुछ हुआ है क्या? क्या वो वही लड़का है जंगकुक जो तुम्हारे सामने था और मैंने तुम लोगों को अलग कर दिया क्या? त्यांग कहता नहीं, उसका नाम जेके है, उसकी कोई दोस्त आकर उसको जेके बुला रहा था और मैं ये भी नहीं जानता वो कहाँ से आया है, आज पहली बार उसको देखा है। और ये तो बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे। मेरा जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी बॉडी। जिमिन कहता है क्या बात कर रहे हो, इतने सालों में किसी की भी बॉडी की शेप बदल सकते हैं और वो हॉट भी हो सकता है। त्यांग तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। जिमिन की बात सुनकर त्यांग कहता हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसको जेकी क्यों कह रहे थे? जिमिन कहता है वो तो मुझे नहीं पता। तो त्यांग कहता है हाँ मैं समझ गया, जियोन जंगकुक मतलब जेके जॉन कुक, हाँ हाँ वो शायद हो सकता है। जिमिन कहता है अब तुम्हें समझ में आया, जाओ जाकर उससे बात करो। त्यांग कहता है हाँ वही मेरा जंगकुक है, मैंने उसको देखते ही पहचान लिया, मेरे हार्ट बीट तेज़ हो गए थे, मैंने इतने सालों से उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने डैड से कितनी बार कहा है मुझे उस गांव में जाने दे, लेकिन डैड ने हमेशा मुझे कसम दे कि यहाँ पर रुक लिया, मुझे कभी जाने नहीं दिया। लेकिन जंगकुक यहाँ पर आए हैं शायद मेरे लिए, मुझे उससे मिलना होगा। तो त्यांग दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक भी त्यांग से मिलने के लिए ही आ ही रहे थे। दुआ से ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। त्यांग
जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक भी तियांग को टाइटली हक कर लेते हैं। एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही हक करके खड़े थे। यूनो और जिमिन दोनों तरफ से देख रहा था इन दोनों को। यूनो की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानता है जंगकुक तियांग के लिए कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था और वो उससे कितना प्यार करता है। जिमिन भी बहुत ही खुश लग रहे थे। वो भी मन में कहता है किसी को नहीं पता, तियांग को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि उसने जंगकुक को कितना मिस किया। वो बाहर से इतना खुश लगता है, हमेशा सबके साथ मस्ती करता रहता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही खोखला फील कर रहा था जंगकुक के बिना। वो उससे बहुत प्यार करता है। आखिर जंगकुक उसको मिल गया। मैं प्रे करता हूँ कि वो दोनों साथ में हो जाए। और उसके बाद जंगकुक तियांग से कहते हैं तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि उस टाइम पर तो तुमने मुझे पहचाना नहीं था। तियांग जंगकुक से कहते हैं मैं तुम्हें कैसे पहचानता, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तुम पहले बहुत ही इनोसेंट था और अब बहुत ही हॉट बन चुके हो। और अपनी बॉडी की क्या हालत बनाई है तुमने, इतने सारे टैटूज, और हाँ तुमने अपना 8 पैक भी बनाया है। तियांग मुस्कुराकर कहता है तुमने मेरी टी शर्ट के अंदर झाँक कर देख लिया है क्या। तियांग कहता है तुम्हारी बॉडी देखकर कोई भी कह सकता है तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। और जंगकुक तुमने मुझे पहचाना कैसे। जंगकुक कहता है कैसे नहीं पहचानता, मेरा तियांग बचपन से ही गुड लुकिंग था और अभी भी है। तुम हमेशा से ही हैंडसम हो। तुम मेरे नज़रों में वर्ल्ड बेस्ट हैंडसम लड़का हो, तुम जानते हो ना। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है क्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हमेशा से इस बात का शक था, कहीं तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त तो नहीं मानते हो ना। जंगकुक कहता है कभी नहीं, मैंने दोस्त तो माना है, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ तियांग। तियांग क्या तुम मुझे भूल चुके थे। तियांग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा तुम्हें भूलने का नाटक करता था डैड के सामने, सबके सामने, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कितना मिस करता था। तियांग जंगकुक की होठों की तरफ देख रहे थे और जंगकुक भी तियांग की होठों की तरफ देख रहे थे। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करता है। यहाँ पर यूनो उसके डैड को कॉल करके बोल रहा था जंगकुक को तियांग मिल गया और तियांग भी जंगकुक से प्यार करता है। जेहोब सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और यूनो को कहते हैं क्या तियांग अभी भी वैसे ही है जैसे बचपन में था। यूनो कहता है मैं कैसे कह सकता हूँ, मैंने उससे बचपन में थोड़ी मिला है, ये तो जंगकुक बता सकते हैं ना। लेकिन इन दोनों को देखकर लगता है ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो जेहोब कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर आर्यन ने उन दोनों की शादी के लिए मना कर दिया दोबारा से तो। यूनो कहता है इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, जंगकुक को अब कोई नहीं मना कर सकता है। वो बिलियनर बॉय है और गुड लुकिंग के साथ भी, वो हैंडसम और हॉट भी है, तो और क्या चाहिए होंगे उसको, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। जंगकुक तियांग को कहता है तियांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तियांग जंगकुक को तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है कहीं तुम्हारे डैड मेरे डैड से नाराज़ तो नहीं है ना जंगकुक, मेरे डैड ने उस दिन जो किया था। तो जंगकुक कहता है नहीं, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो किसी के साथ नाराज़ नहीं होते हैं। वो जानता है तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों किया था। वो अपने दोस्त को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। उनको तो सिर्फ मेरे लिए बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहते थे कि मुझे किसी भी बातों का बुरा लगे, मुझे किसी भी चीज़ के लिए सैड फील हो, क्योंकि मेरी मॉम जाने के बाद डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया, वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। लेकिन तियांग क्या तुम्हारा डैड मुझे तुम्हारे साथ शादी कराने के लिए हाँ कर देगा क्या, क्या अभी भी वो ना करने वाले हैं। तियांग कहता है तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डैड से मिलवाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो। तियांग कहता है चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना। वो अपने डैड के पास जंगकुक को लेकर जाता है। वो कहता है डैड मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसका नाम है जेके और वो बिलियनर बॉय है और वो देखने में भी गुड लुकिंग है। तो आर्यन कहता है हाँ ठीक है, तुम्हें अगर उससे शादी करना है तो मैं उसके डैड के साथ बात कर लूँगा। क्यों जेके जंगकुक से उसके डैड के नाम पूछता है। तो जंगकुक जैसे जेहूब के नाम बोलते हैं आर्यन तो बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है क्या क्या तुम जंगकुक हो। आर्यन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है सॉरी, मैंने उस दिन बहुत बड़ा गलती कर दिया था, क्या तुम और तुम्हारे डैड मुझे माफ़ कर सकोगे। जंगकुक कहते हैं क्या कह रहे हो आप, अंकल आप माफ़ी मत मांगो, आपने उस दिन जो किया था वो तियांग के बारे में सोच कर किया था, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। अगर आप वैसा नहीं करते
तो शायद मैं आज इतना कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद जेहोप और आर्यन मिलकर जंगकुक और त्याग की शादी तय कर लेते हैं और इन दोनों की शादी हो जाते हैं। तो फिर एक बात ज़रूर याद रखना, ट्रू लव कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो कैसे भी करके अपने पास आ ही जाते हैं और वो दोनों एक साथ हो ही जाते हैं। क्या कहते हो? क्या आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आए होंगे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।